प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो आज आपका हुआ है उसको हल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज के पेपर का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में आप देखो प्यारे बच्चों, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक निम्नलिखित में से कौन फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है? वायरस, कवक, राइजोबियम, शैवाल। तो प्यारे बच्चों सी ऑप्शन इसका सही होगा। राइजोबियम जीवाणु जो होता है फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। पेनिसिलिन के आविष्कार कौन है? तो प्यारे बच्चों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा प्राकृतिक रेशा है? कपास भी है, ऊन भी है, रेशम भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा है निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तांबा नहीं करता, सीसा नहीं करती, चांदी नहीं करती। तो सोडियम जो धातु है वो अभिक्रिया करती है जल के साथ। इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है ये। आगे प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा है जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? तो प्राकृतिक गैस भी है, एलपीजी भी है, पेट्रोलियम भी है। तो यहाँ पर बायोगैस है वो एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। आगे है प्रश्न नंबर 6, ऊष्मीय मान का सही मात्रक क्या है? तो ऊष्मीय मान होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है मृदा अपरदन को रोकने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? तो प्यारे बच्चों वृक्ष सहायक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका का नाम? तो स्तुर्मुरगांडा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। खालिस्तान में बहुविखंडन होता है। तो प्यारे बच्चों बहुविखंडन विधि से जनन कौन करता है? प्लाज्मोडियम। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे है धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, धातु जो होती हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके खालिस्तान गैस बनाती है। तो प्यारे बच्चों हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे खरीफ की फसलें खालिस्तान मौसम में बोई जाती है। तो इसमें आप में गर्मी या वर्षा में से कुछ भी लिख सकते थे। कॉपर के बर्तन खालिस्तान रंग का जंग लगता है, हल्के रंग का जंग लगता है कॉपर के बर्तनों पर। सीएनजी का पूरा नाम प्यारे बच्चों होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आगे है कोशिका शब्द का जनक रॉबर्ट हुक है। ये बात बिल्कुल सही है, तो क्या हो जाएगा? सत्य। आगे रेशम की खोज भारत में हुई, ये गलत है, तो ये गलत पे टिक करेंगे। आगे सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? ऐसे जीव जिनको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक। आगे है 2 अम्लीय गैसों के नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों 2 अम्लीय गैस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ मिलकर के अम्ल का निर्माण करती है, अम्लीय वर्षा करती है, इसलिए इनको अम्लीय गैसें कहते हैं। आगे एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव में क्या अंतर है? तो बिल्कुल आसान है, नाम में उत्तर छिपा। ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है एक कोशिकीय कहते हैं, उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम। और ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से यानी एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जैसे मनुष्य, हाथी। फसल चक्कर किसे कहते हैं? फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्कर कहलाता है। इसका लाभ क्या है? पैदावार बढ़ती है। आगे जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ किन्हें कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीव द्वारा विघटित हो जाते हैं, उदाहरण रसोई घर का कचरा। जैव अनिम्नीकरणीय ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीव द्वारा विघटित या विघटित नहीं होते, उदाहरण प्लास्टिक, पॉलीथीन। अमीबा में अलैंगिक जनन कैसे होता है? तो प्यारे बच्चों अमीबा एक कोशिकीय जो जीव है जो द्विखंडन विधि से जनन करता है। इसमें कोशिका बीच में से पतली और लंबी होनी शुरू हो जाती है और केंद्रक भी लंबा होना शुरू हो जाता है, बीच में से टूट जाता है। कोशिका भी 2 भागों में बढ़ जाती है। इस प्रकार एक अमीबा से 2 संती अमीबा बन जाते हैं। ये चित्र आप बना सकते थे। आगे पादप कोशिकी की संरचना का सचित्र वर्णन करें। पादपों की कोशिकाएं जो होती हैं वो पादप कोशिका होती हैं, जिनमें कोशिका झिल्ली के बाहर एक परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, जो कोशिका की सुरक्षा करती है। पादप कोशिका में हरित लवक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भूमिका निभाते हैं। पादप कोशिका में केंद्रक बड़ी रिक्तिका होती है। तो ये चित्र आप बना सकते थे। धातुओं और अधातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये बिल्कुल आसान था। धातुएं कठोर होती हैं, अधातुएं कठोर नहीं होती। धातुएं चमकदार होती है, धातुएं चमकदार नहीं होती। धातुएं तन्य होती हैं, अधातुएं तन्य नहीं होती। धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, अधातुओं में नहीं पाया जाता। धातुएं ध्वनिक होती हैं,
अधात्मीय ध्वनिक नहीं होती। धात्वीय ऊष्माता विद्युत की सुचालक होती हैं, अधात्वीय ऊष्माता विद्युत की सुचालक नहीं होती। ये आसान सा पेपर था आज का, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने भी अच्छे से किया होगा। आप अपना पेपर जो है किस हिसाब से करके अपने आंसर चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।